हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत तीन प्रकार के हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, भवन आते हैं, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अभिलेख है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व से मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। किस किस के नाम मिलते हैं? इसमें किस किस के नामों का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख किस में मिलता है? मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से मिले अभिलेख से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। कौन से? 300 ईसा पूर्व के लगभग। जैसे कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। कौन कौन से अभिलेखों में? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम से अशोक के नाम का उल्लेख इन चारों में अभिलेखों में। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। उत्तर पश्चिम भारत में जो पाए गए हैं अभिलेख अशोक के, वे खरोष्टी लिपि में हैं और बाकी अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट पॉइंट है खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी लिपि की भांति खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट पॉइंट है लगमान और शरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में है। यूनानी और अरमाइक लिपियों में क्या है? लगमान और शरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख। और इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं अशोक के अभिलेख? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में। कौन कौन सी लैंग्वेज में? लिपियों में। लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं अशोक के अभिलेख। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व के जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में मिले हैं, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। गुप्त और गुप्त टाइम पीरियड के बाद का जो काल है, ऐसे अभिलेख अधिकतर संस्कृत में दिखाई देते हैं, राजाओं के जो भी शासक हुए हैं। और गुप्त काल से पूर्व के प्राकृत भाषा में मिले हैं वे अभिलेख। व्यासनगर जो विदिशा एमपी से मिला है, वहां से गरुड़ स्तंभ लेख, यह सरकारी यह गैर सरकारी अभिलेख है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। किसका है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है, जो व्यासनगर से प्राप्त हुआ है, गरुड़ स्तंभ लेख। इस अभिलेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। किसके? भागवत धर्म के विकसित होने के। भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। कौन से अभिलेख में? ये जो विदिशा में पाया गया है व्यासनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, इसमें से। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश की एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? वराह प्रतिमा। यहाँ पर हूण राज तोरमाण के लेखों का विवरण है। किस पर? वराह प्रतिमा पर हूण राज तोरमाण के लेखों का विवरण है, जो एमपी के एरण से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया था। नेक्स्ट है सिक्के। सिक्के, इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे सिक्के, और पकाई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। कौन से काल के हैं? कुषाण काल के।
आहत सिक्के जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं। आरंभिक सिक्के मतलब प्राचीन काल में अधिकतर सिक्के चांदी के पाए गए हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम मात्रा में मिले हैं और ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। इन सिक्कों पर किसकी आकृतियां बनी होती थी? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां। आहत सिक्कों पर बने निशान इस टाइप के हैं। इस टाइप के हैं आहत सिक्कों पर बने निशान। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं और जो शीशे, चांदी, तांबा, सोने के हैं वे सिक्के सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य टाइम पीरियड के बाद के काल के हैं जो सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और वे कौन कौन से हैं? शीशे के बने हैं, चांदी, तांबा और सोने के बने हुए हैं। सातवाहनों ने सिक्के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने किसके सिक्के जारी किए? तो सातवाहनों ने जारी किए थे शीशे के सिक्के और गुप्त शासकों ने सोने के क्या किए? सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंदू, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। किसने चलाए? सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, स्वर्ण सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे।